आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। जो भी हम खाते हैं, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, इससे हमारी बॉडी कैसे एनर्जी बनाती है। डाइजेशन का प्रोसेस सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होता है। जब हम खाना चबाते हैं, हमारे माउथ में प्रेजेंट सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा या लार सिक्रेट करते हैं। इस सलाइवा के अंदर टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, जो फूड में प्रेजेंट स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है। इसलिए आप देखेंगे, जब आप रोटी का एक टुकड़ा बहुत देर तक चबाते हैं तो वह मीठी लगने लगती है। जब हम खाना निगलते हैं तो वह एसोफेगस यानी आहार नाल से गुजरता है। यह एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो फूड को पेरिस्टाल्सिस यानी क्रमाकुंचन मूवमेंट से स्टमक तक ले जाता है। ध्यान रहे, यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन होता है। जब फूड स्टमक यानी पेट में पहुँचता है तो यहाँ गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होते हैं। इनमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला है HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बैक्टीरिया को मारने और एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। दूसरा है पेप्सिन, या प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। तीसरा है रेनिन, यह बच्चों में होता है, जो मिल्क को डाइजेस्ट करने का काम करता है। HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो हमारी पेट की इनर लाइन को हार्म कर सकता है। इससे प्रोटेक्शन के लिए पेट म्यूकस नाम का एक एंजाइम सिक्रेट करता है, जो पेट की इनर लाइन को कवर कर लेता है। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ मेन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ 3 जूसेस मिलकर फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं। पहला है बाइल जूस, ये लीवर से रिलीज़ होता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। यह फैट को छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन कर देता है। इसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। पेनक्रियाटिक जूस, ये पेनक्रियास से रिलीज़ होता है। इसमें 3 एंजाइम्स होते हैं। पहला है एमाइलेज, जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा है ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा है लाइपेज, जो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। फिर इंटेस्टाइनल जूस, जो छोटी आंत में बनती है। इसमें 4 एंजाइम्स होते हैं। पहला है माल्टेज, जो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। दूसरा है सुक्रेज, जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है। तीसरा है लैक्टेज, लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। चौथा है पेप्टिडेज, जो पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी दीवारों पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसे बिलाई कहते हैं, जो फूड में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेती है। जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता वो लॉन्ग इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, जहां वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। बचा हुआ वेस्ट पार्ट फीसिस कहलाता है, जो रेक्टम में स्टोर होता है। आखिर में अनडाइजेस्टेड वेस्ट एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसे इंजेस्शन कहते हैं।